अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी का इंतहाई अहम चैप्टर इम्यूनिटी जो कि हर साल एमडी कैट सिलेबस में शामिल होता है, आज हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि हर साल एमडी कैट या नम्स में दोहराए जा चुके हैं और कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनके आने का ज्यादा चांस है। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीक पैथोजेंस इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, दूसरा है वैक्सीनेशन, तीसरा इनोकुलेशन, चौथा स्टीरिलाइजेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है कि वीक पैथोजेंस को आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, इसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। फंगल के डिजीज के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रॉन्गर एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज फाउंड इन। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऑल एनिमल्स नहीं, इनवर्टिब्रेट्स ओनली नहीं, ह्यूमंस ओनली नहीं, ऑल वर्टिब्रेट्स, जितनी भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एंटीजन इज। एंटीजन क्या है। रेजिड्यू ऑफ एंटीबॉडी नहीं, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एक स्टिमुलस है जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्यून सिस्टम इन मैन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश सेल्स। इम्यून सिस्टम हमारा किन सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर आप बी ऑप्शन देखते हैं लिम्फोसाइट्स, तो यही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, वैक्सीन कंटेन्स। वैक्सीन में क्या चीज मौजूद होती है। एंटीजेंस, मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज एंड ऑल। स्टूडेंट्स, वैक्सीन में एंटीजेंस मौजूद होती हैं, वीक पैथोजेंस हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट कम्स अक्रॉस। ये बच्चों को दूध पिलाना, ये कौन सी इम्यूनिटी है। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। बच्चों को दूध पिलाने से जो बच्चे को इम्यूनिटी हासिल होती है वो कौन सी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। हमें मालूम है कि जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स आता है वो बी लिम्फोसाइट्स के जरिए से आते हैं। सो प्लाज्मा सेल बनते कैसे हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स से बनते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हैं वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सबसे पहला प्लाज्मा सेल और दूसरा है मेमोरी सेल्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि प्लाज्मा सेल जो है उनकी ओरिजिनेशन बी लिम्फोसाइट से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय। जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स के जरिए से होता है। बी लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाए, केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन इज। क्या एंटीजन प्रोटीन होती है या कार्बोहाइड्रेट होता है, नॉन प्रोटीन है। ऑफ एनी केमिकल नेचर, एंटीजन की नेचर कोई भी हो सकती है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इज फाउंड बिटवीन डैश इन एंटीबॉडीज। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंटीबॉडी है, इसकी 4 चेन्स हैं। दो हैवी चेन्स के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिजेस फोर्सेज पाई जाती हैं, जबकि हैवी और लाइट के दरमियान में भी ये फोर्सेस होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है कि लाइट और लाइट के दरमियान में नहीं होती। तो ऑप्शन अगर आप देखें डी, तो उसमें है ए एंड सी, कि ए एंड सी ऑप्शन दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। अगर सांप काट जाता है तो उसके खिलाफ हम कौन सी इम्यूनिटी लेते हैं। स्टूडेंट्स, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन हम लेते हैं, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं वो लेते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज। ये जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है ये कौन सा रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में आपके टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटी सीरम हैज। एंटी सीरम पास क्या चीज मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, ये है एंटीबॉडीज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से कि इंजेक्शन ऑफ एंटीवीनोम सीरम आफ्टर स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। सांप के काटने के बाद हम जो बॉडी में सांप के जहर के खिलाफ जो सीरम इंजेक्ट करवाते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी होती है। स्टूडेंट्स, दिस इज पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। पैसिव आर्टिफिशियल की बनी बनाई एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी में डाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फैगोसाइट्स जनरली कम इनटू एक्शन व्हेन। फैगोसाइट्स जो हैं जो कि एंटीजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं वो बेसिकली कब आते हैं। याद रहे कि जब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फेल हो जाता है तब फैगोसाइट्स यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो एक्टिव हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ब्रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाय। लिम्फ नोड जो हैं वो ड्रेन्ड होते हैं किसके जरिए से। अगर आप ऑप्शन देखें, सिंगल एफेरेंट वेसल, मैनी एफेरेंट वेसल्स, सिंगल इफेरेंट वेसल्स। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि सिंगल इफेरेंट वेसल के जरिए से लिम्फ नोड जो हैं वो ड्रेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस इज। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा लिम्फॉइड मैस है जो कि बाकियों से बड़ा है। थाइमस नहीं,
एडिनॉइड नहीं, स्प्लीन, यस, स्प्लीन को लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस कहा जाता है, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिख रहा है इम्यूनोलॉजी, तो इसके ऊपर टिक लगा दें स्टूडेंट्स। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, नाम ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में कौन से ऐसे सेल्स हैं या कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व नहीं है। टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी हैं, आखिरी जो बच गया वो नहीं है, वो क्या है, मायोग्लोबिन, मसल्स प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्यूनिटी इज मोस्टली लॉस्ट इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। आपने चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठाना है जिसमें इम्यूनिटी लॉस नहीं होती, और वो कौन सा है, सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इम्यून सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यून सिस्टम बेसिकली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की एक एग्जांपल है, इम्यून सिस्टम, जिसमें आपके इम्यून सेल्स आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, आपकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्किन एंड म्यूकस आर एन एग्जांपल ऑफ। स्किन और म्यूकस तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। बैक्टीरिया कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है या आ जाती है तो उनको सबसे पहले सामना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व इन। एंटीबॉडीज जो है वो तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, आपने बताना है, बी लिम्फोसाइट्स से पैदा होने वाले सेल्स, प्लाज्मा सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त हैं, टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट इसका जवाब है। ब्लड में मोनोसाइट होते हैं, वो जब मेच्योर हो जाते हैं तो ब्लड के बाहर आते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, और मैक्रोफेजेस जो है इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। मोनोसाइट इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। स्टूडेंट्स ये थे आज के एमसीक्यूज। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने करीबी दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।